दोस्तों, हम सभी की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा पल जरूर आता है जब हमें ऐसा महसूस होता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है। ऐसे में हमारा कुछ भी करने का मन नहीं करता और हम हर एक चीज से दूर भागना चाहते हैं। बेशक आपके साथ भी ऐसा कभी न कभी हुआ होगा, और अगर हाँ तो दोस्तों चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे इंस्पायरिंग लोगों को लेकर आए हैं जो ये प्रूव करते हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसे में दोस्तों, शरीर में मोटिवेशन का फुल टू तड़का लगाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो वाकई आपकी सोच बदल कर रख देगी। कियानोन कायलिस। दोस्तों, अधिकतर लोग ऐसा सोचते हैं कि जो लोग साफ सफाई जैसे 4th क्लास काम करते हैं उनकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, पर कुछ लोग इस सोच को झुठलाने की ताकत रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, शिकागो में रहने वाले कायलिस ने लोगों की सोच को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। जहाँ लोग ये सोचते हैं कि साफ सफाई करने वाले लोग कभी ऊपर नहीं हो सकते, वहीं इन्होंने ये दिखा दिया कि अगर मेहनत और लगन हो तो हर चीज संभव है। असल में इन्हें बचपन से ही सिंगिंग का बड़ा शौक था। जहाँ स्कूल के बाद बाकी बच्चे खेलने चले जाते थे, वहीं ये सिंगिंग प्रैक्टिस करते थे और 8 साल की उम्र से ही इन्होंने सिंगिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। लेकिन पैसों की कमी होने की वजह से इन्हें इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, पर फिर भी इन्होंने कभी सीखना नहीं छोड़ा। और जब इनका स्कूल पूरा हो गया तो इनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स काफी सारी थी, और इसी चीज को देखते हुए इन्होंने शिकागो की एक टीवी कंपनी में साफ सफाई का काम करना शुरू कर दिया। और साफ सफाई से जैसे ही इन्हें फुर्सत मिलती थी, ये तुरंत अपनी सिंगिंग प्रैक्टिस करने में लग जाते। असल में इन्हें ओपेरा सिंगर बनना था और उसी की प्रैक्टिस ये दिन भर लगे रहते थे, ताकि इन्हें कोई एक ऐसा चांस मिले जब इनकी पूरी काया पलट जाए। और एक दिन ऐसा ही हुआ जहां इन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल गया, और उस मौके को अपने हाथ से न गंवाते हुए इन्होंने काफी मशहूर ओपेरा सिंगर्स के सामने अपना टैलेंट दिखा दिया, जिसके बाद अब ये शिकागो के बहुत फेमस ओपेरा सिंगर बन गए हैं। साथ ही साथ लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन भी, जिसमें छोटा काम करने वाले लोग भी बड़े सपने देख सकते हैं, और ये बात इन्होंने साबित कर दी। बिन ज़्यू। जब एयरक्राफ्ट डिजाइन करने की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही चीज आती है कि बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट और एयरक्राफ्ट डिजाइनर साथ में मिलकर चीजों को फिक्स कर रहे होंगे। पर क्या कभी आपने सोचा है कि चाइना में रहने वाला एक किसान, जिसका जुड़ाव हमेशा जमीन से होता है, वो भी कभी आसमान में उड़ सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये बात भले ही सुनने में अजीब है, लेकिन सच है, क्योंकि चाइना में कई सारे लोग अलग अलग चीजें बनाने में लगे रहते हैं, जहां वो कहीं नहीं तो अपने खेत में ही चीजें बिल्ड करने ही सोचते हैं, जिनमें से अधिकतर तो फेल हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो चीजों को इतने शानदार तरीके से बना देते हैं कि दुनिया उनकी मुरीद हो जाती है। और बिन ज़्यू भी कुछ इसी प्रकार के हैं, जहां ये चाइना में रहकर फार्मिंग करते हैं, लेकिन इनका सपना केवल खेती करने का ही नहीं था, बल्कि ये आसमान में उड़ना चाहते थे, जिस कारण कई सारे लोगों ने इनका मजाक भी उड़ाया। फिर भी इन्होंने ये ठान रखी थी कि एक दिन जरूर कुछ अलग करके दिखाएंगे, और वो दिन आ ही गया जब इन्होंने अपने हाथों से एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाकर तैयार किया जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट से बनकर तैयार हुआ था। जहां इन्होंने अपने ट्रैक्टर को एयरक्राफ्ट में बदल कर रख दिया, जिसे देख लोग काफी हैरान हो गए। हालांकि इनका एयरक्राफ्ट इतनी ऊपर तक नहीं जा सकता था, लेकिन ये जितना भी उड़ता था उससे काफी खुश रहते थे, और जब समय मिलता है तब अपने एयरक्राफ्ट में उड़ने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, इन लोगों की स्टोरी तो इंस्पायरिंग है ही, लेकिन आपका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन है? यानी कि ऐसा कौन है जिसके नक्शे कदम पर आप चलना चाहते हैं? क्योंकि हमें तो स्वामी विवेकानंद की जिंदगी बहुत इंस्पायर करती है। बाकी आप किससे इंस्पायर होते हो, उसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। फ्रेडरिक सॉसेट। हम सभी जानते हैं कि कार रेसिंग में दिमाग के साथ साथ बॉडी के हर एक पार्ट की जरूरत होती है, फिर चाहे हाथ हो या पैर हो। लेकिन क्या कभी आपने ये इमेजिन किया है कि कोई शख्स इनके बिना भी कार रेसिंग कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, फ्रेडरिक की उंगली 2012 में कट गई। अब आप बोलेंगे कि उंगली कटना कौन सी बड़ी बात है, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इन्होंने अपनी इस चोट पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से इनके पूरे शरीर में सेप्टिक हो गया और एक कोमा में चले गए, जहां कई महीनों के ट्रीटमेंट के बाद ये ठीक हुए। लेकिन इनके दोनों हाथ और पैरों को कटवाना पड़ा। पर इतना कुछ हो जाने के बावजूद इन्होंने अपनी कार रेसिंग के जुनून से हार नहीं मानी और 2014 में कार रेसिंग में पार्टिसिपेट कर लिया। हालांकि उस कार में इनकी सहूलियत के हिसाब से इक्विपमेंट्स लगे हुए थे, ताकि ये चीजों तक आसानी से पहुंच पाए। बाकी कार इन्होंने खुद से चलाई, और न सिर्फ चलाई बल्कि इतनी बेहतरीन चलाई कि लोग हैरान हो गए।
हाँ, भले ही ये नॉर्मल लोगों से कम्पीट नहीं कर पाए, लेकिन ये भी तो छा गए थे। एंथोनी बायर। दोस्तों, आजकल जमाना बदल रहा है और धीरे धीरे लोग हेयर स्टाइल वगैरह जैसी चीजों को बहुत ही नॉर्मली लेना शुरू कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजों के लिए लोग अभी भी दूसरों को नीचा दिखाने में पीछे नहीं हटते, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्तों, एंथोनी बेयर नाम के इस लड़के का वजन स्कूल टाइम में काफी ज्यादा भारी था, जिसकी वजह से बच्चे इसको चढ़ाते थे। इसलिए क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एंथोनी को कोई भी फैंसी पार्टीज में कतई नहीं बुलाना चाहता था, क्योंकि उस समय इनका वजन 150 किलो के आसपास था। अब जाहिर सी बात है कि इनके इतने ज्यादा वजन की वजह इनका फूड लव था, जहाँ इन्हें फास्ट फूड खाना बड़ा पसंद था। बिना इस बात की चिंता करे कि कोई इनके बारे में क्या कहेगा, ये जमकर फास्ट फूड खाना पसंद करते थे। लेकिन एक दिन जब इनके स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की ने इन्हें अपने साथ पार्टी में जाने को कहा, तो ये बड़े खुश हुए और पूरी तरह से तैयार होकर उस लड़की के घर पहुंच गए। लेकिन उसके घर जाते ही उस लड़की ने ये कहकर दरवाजा बंद कर दिया कि तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा है और तुम इस दरवाजे को पार नहीं कर पाओगे, जिसे सुनते ही एंथोनी डिप्रेशन में चले गए। लेकिन इन्होंने इन परिस्थितियों से हार न मानकर सबको मुंह तोड़ जवाब देने की सोची। असल में दोस्तों, इनका ज्यादा वजन इनके इनिशियल डायबिटीज की वजह से था, और ये बात पता चलते ही इन्होंने सभी फास्ट फूड जैसी चीजों को पूरी तरह से त्याग दिया और लग गए खुद को ट्रांसफॉर्म करने में। जहां अब कोई भी इन्हें देखेगा तो पहली नजर में इन्हें पसंद कर लेगा, क्योंकि अब ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो गए हैं। उसके साथ साथ ये अपने जैसे दूसरे लोगों को भी फिट और एक्टिव रहने की ट्रेनिंग देते हैं। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ, तो साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करते चलिए, ताकि हम फ्यूचर में भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे। एटोर फ्रांसिसेना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्फिंग काफी मुश्किल है, क्योंकि हर समय आपको अलर्ट रहना पड़ता है ताकि ऊंची लहरें हो या फिर समुद्री जानवर, आप इन सभी से बचे रहें। लेकिन दोस्तों, वो इंसान सर्फिंग करते वक्त कैसे देखेगा जो देख ही नहीं सकता, यानी कि अंधा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारी इस स्टोरी के हीरो एटोर पूरी तरह से ब्लाइंड है, लेकिन मजाल है इनकी कमजोरी इनके सर्फिंग करने के पैशन के बीच में आ जाए। असल में हुआ ये कि इन्हें अपनी सीधी आंख से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, हालांकि लेफ्ट आई से इन्हें हल्का फुल्का दिखता है, और उसी चीज के सहारे ये न सिर्फ सर्फिंग करते हैं, बल्कि अब तो इन्होंने सर्फिंग स्कूल भी खोल रखा है, जहां ये लोगों को सर्फिंग करना सिखाते भी हैं, और इनकी टीचिंग टेक्निक्स काफी ज्यादा शानदार होती है। पर इनके लिए सबसे बड़ी दुर्घटना तो तब हुई जब 2012 में इनकी दूसरी आंख भी चली गई, जहां अब ये पूरी तरह से अंधे हैं। ऐसे में कोई भी अंधा इंसान इस तरह की चीजों से दूर ही रहता है। जहां कुछ अंधे लोग तो अपने कमरे तक से बाहर नहीं निकलते, लेकिन इन्होंने न सिर्फ अपने घर से बाहर कदम रखा, बल्कि अपने पैशन को भी लगातार फॉलो करते चले गए। हालांकि इन्हें हेल्प की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए इनका एक दोस्त लगातार इन्हें डायरेक्शन बताता है, लेकिन बाकी सारा काम ये अपने आप अपनी सूझबूझ से करते हैं, जो वाकई में लोगों के लिए मिसाल है। डॉग फ्रूटस। दोस्तों, अब आप इन जनाब से मिलिए जिन्हें शुरू से ही बंजी जंपिंग का बड़ा शौक था। ऐसे में आप लोगों ने कई सारे लोगों को देखा होगा जो अपने शौक के लिए तरह तरह की चीजें कर जाते हैं, और ये भी उन्हीं में से एक है, जहां इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बंजी जंपिंग करने के लिए पूरा ब्रिज ही बनवा डाला। और अभी अपने खुद का बनाए हुए ब्रिज पर न सिर्फ बंजी जंपिंग करते हैं, बल्कि लोगों को बंजी जंपिंग सीखने का मौका भी देते हैं, और ये बताते हैं कि बंजी जंपिंग इनकी लाइफ का सबसे बड़ा एडवेंचर है, जिसे ये अपने मरते दम तक करना चाहेंगे। जेरोन हरमन। दोस्तों, जब डॉक्टर्स ने जेरोन को ये बताया कि उन्हें हेमिप्लेगिया है, तो उसी के साथ डॉक्टर्स ने ये भी बता दिया कि अब ये अपनी बॉडी के एक हिस्से से काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से इन्हें अपने रोजमर्रा के कामों के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग तो अकेले ही हर एक चीज से लड़ने के लिए काफी होते हैं। फिर भी ये तो एक छोटी सी बीमारी थी, जिससे न सिर्फ इन्होंने लड़ा, बल्कि उसे मुंह तोड़ जवाब भी दिया। जहां ये अब अपनी रोजमर्रा के काम करने के साथ साथ अपने डांसिंग के पैशन को भी फॉलो करते हैं, और ये एक प्रोफेशनल डांसर बनना चाहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जेरोन कितनी शानदार तरीके से डांस कर रहे हैं, और ये सब कुछ इनके विल पावर की वजह से हुआ है, जहां इन्होंने तरह तरह की चीजें ही सही, लेकिन कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।